हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेन्नई जोन के ग्रुप डी के कैंडिडेट के संदर्भ में। इसमें हम बेसिकली देखने का प्रयास करेंगे कि आरटीआई रिप्लाई क्या दिया गया है और ये जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा कि कट ऑफ कितना कम हो सकता है, हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। थर्ड पैनल के बाद कुल कितने सीट वैकेंट हैं और सेकेंड डीवी कब होगी, इस संबंध में हम इस वीडियो में जानकारी देने का प्रयास करें। तो सबसे पहले मैं ये आपने देखा होगा WCR जो है ये जबलपुर यानी भोपाल की बात करें, यहाँ का कल जो है DV2 लॉन्च किया गया। मतलब सेकेंड DV के लिए ये जो नोटिस दिया गया और उसके बारे में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे एक चीज़ जो है काफ़ी कैंडिडेट को भ्रमित कर रखा है। वो भ्रमित करने का क्या है कि यहाँ पे UR का रैंक दे करके बताया गया कि कट ऑफ मार्क जो है ये 66 रखा गया है ये सेकेंड DV के लिए। इसमें किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को शामिल नहीं किया गया है। इसके बारे में क्या होगा हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करें। हम ये इसलिए दिखाने का प्रयास किए, आपका जो ये कट ऑफ से रिलेटेड आपने जो पूछा है वो यहाँ पे क्लियर कर देंगे हम लास्ट में। तो चलिए हम पहले अब RTI दिखाते हैं क्या है। RTI रिस्पॉन्स में यहाँ पे कैंडिडेट ने पूछा था, पहला प्रश्न ये पूछा था कि प्लीज़ गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू RRC चेन्नई बोर्ड ग्रुप डी लेवल 1 2019। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वन कैटेगरी वाइज सिलेक्टेड कैंडिडेट। किसी कैंडिडेट ने ये RTI लगाया है और इन्होंने ये पूछा था प्रश्न कि कितने कैंडिडेट जो है कैटेगरी वाइज सिलेक्ट हुए हैं, ये प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न ये पूछा है कि व्हेन पब्लिश्ड थर्ड पैनल, तीसरे पैनल के बारे में पूछा था। और तीसरा पॉइंट इन्होंने पूछा था कि व्हेन पब्लिश्ड सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि सेकेंड DV कब होगा, इसके बारे में RTI में पूछा गया। एंड ये चौथा पॉइंट, मैं ये वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, ये वाला। तो ये फोर्थ पॉइंट में पूछा गया था कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड टिल जुलाई 2023। एंड पांचवा प्रश्न ये पूछा गया था हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव बीन फाउंड टोटली अनफिट इन मेडिकल, हाउ मेनी कैंडिडेट्स गॉट इन C2 मेडिकल स्टैंडर्ड एंड हाउ मेनी OBC कैंडिडेट्स आर देयर बिटवीन 63.3050 टू 63.30951। तो ये सातवां जो प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था कि कितने OBC कैसे कैंडिडेट हैं जिनका नंबर 63.3 से लेकर के 63.309 तक का है। तो इस प्रकार से ये पूछा गया था। अब इसके बारे में क्या रिप्लाई दिया है वो हम दिखाने का आपको प्रयास करें। तो यहाँ पे पहला प्रश्न के बारे में क्या कह रहा है कि द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर्ड हैंस द इन्फॉर्मेशन कुड नॉट बी फर्निश्ड। कह रहा है कि क्वेश्चन जो है आपने जो पूछा है ये क्लियर नहीं है, इसलिए आपको इसका जो है इसके बारे में जवाब नहीं दिया जा रहा है। जबकि हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन पूरा समझ में आ रहा है कि क्या। पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, तो इसका जवाब RRC ने अपने तरफ से नहीं दिया है। एंड दूसरा और तीसरा प्रश्न क्या था कैंडिडेट का वो भी देखें। तो यहाँ पे देखेंगे पॉइंट नंबर 2 और 3 अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे ये दूसरा पैनल और दूसरा और तीसरा। दूसरा पूछा गया था कि व्हेन पब्लिश थर्ड पैनल, तीसरा पैनल जो है कब जारी किया जाएगा। और ये पूछा गया था कि सेकेंड DV कब होगा। तो दूसरा और तीसरा पॉइंट के बारे में ये रिप्लाई में क्या दिया है, दूसरा और तीसरा पॉइंट में दिया गया है कि द इन्फॉर्मेशन शॉट बाय यू क्लियरिफैक्टरी इन नेचर, यानी कि ये जो है एक स्पष्टीकरण प्रकार प्रवृत्ति का जो है ये प्रश्न पूछा गया है। हैंस इसलिए द इन्फॉर्मेशन कुड नॉट बी फर्निश्ड, मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा नहीं किया जा सकता। मतलब कि ये तीनों प्रश्न को इन्होंने नहीं जवाब दिया। हालांकि थर्ड पैनल जारी कर दिया गया। और ये सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कब होगा इसके बारे में भी जवाब RRC ने नहीं दिया है। तो देखिए किस प्रश्न का जवाब दिया है। प्रश्न का जो जवाब दिया है नंबर ऑफ अनफिट कैंडिडेट इज 67। ये जो कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया था कि कुल कितने कैंडिडेट हैं जो अनफिट पाए गए हैं टोटली, तो इसका संख्या 67 बताया है। एंड नंबर ऑफ C2 मेडिकल स्टैंडर्ड कैटेगरीज इज 46। मतलब कि C2 वाले और 67 वाले ये दोनों कैंडिडेट को इस लिस्ट से लगभग आप फिलहाल बाहर मानिए। हालांकि इन सभी को रीमेडिकल के लिए अपील करने का मौका मिल सकता है और कुछ कैंडिडेट आ जाएंगे, लेकिन केवल ये 2 ही बताया गया। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे ग्रुप डी में C2 कैटेगरी का पोस्ट था ही नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग C2 मेडिकल जिनको मिला है उनका सिलेक्शन नहीं होना है। हालांकि सबका रिव्यू करके उसको सही कर दिया जाए। एंड उसके बाद जो है सातवां
पॉइंट कुछ पूछा गया था। इसका क्या प्रश्न देखते हैं क्या है कि द इन्फॉर्मेशन सॉर्ट कैन बी फर्निश्ड बाय ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। यानी कि ये 7वां प्रश्न पूछा क्या था ये देख लें। तो इन्होंने पूछा था 7वां कि कितने कैंडिडेट ये हैं कि ओबीसी के जो 63.30 से लेकर के 63.09 के अप्रोक्स है। तो इसके बारे में भी जवाब आरटीआई के द्वारा नहीं दिया गया है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ और सीट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो चेन्नई जोन में टोटल जो सीट था ये 9,579 था। मैं ये डाटा आप समूह के साथ साझा इसलिए करना चाहता हूँ कि आप लोग खुद भी एक अनुमान लगा सकते हैं कितना का ज्वाइनिंग हुआ और कितना का नहीं हुआ है। तो साउदर्न रेलवे चेन्नई में टोटल 9,579 सीट था और जिसमें फर्स्ट डीवी के लिए जो टोटल जो शॉर्टलिस्ट किया गया था तो यहाँ पे 9,498 कैंडिडेट को फर्स्ट डीवी के लिए सिलेक्ट कर दिया गया। 81 रिजल्ट कम दिया गया। 81 रिजल्ट कम देने का कारण क्या था, वो ये है कि जैसे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की जो सीट होते हैं अगर उसके लिए पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट अगर नहीं मिल पाते हैं तो वो सीट यूआर यानी कि जनरल में नहीं दिया जाता है। हालांकि सीसीएए वाले जो होते हैं कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस जो होते हैं तो उनका जो सीट रहता है वो यूआर वालों मतलब कि जनरल कोटा में दे दिया जाता है, लेकिन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे आपको 81 रिजल्ट कम दिख रहे हैं। और यहाँ पे जब पहला पैनल जारी किया गया था ज्वाइनिंग के लिए तो ये 7,960 कैंडिडेट को दिया और फिर सेकेंड जब पैनल आया था तो इसमें टोटल 962 कैंडिडेट 962 कैंडिडेट को शामिल किया गया और जब ये तीसरा पैनल आया तो इसमें कुल 109 कैंडिडेट को शामिल किया गया और इन सभी तीनों पैनल को जोड़ने के बाद जो है ये 9,031 इतने कैंडिडेट का पैनल बनके तैयार हो गया है। पैनल बनने का मतलब होता है जो कैंडिडेट समझिए कि जिनको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाना है, ऐसे समझिए साधारण भाषा में कि 9,031 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाना है, एक लिस्ट बन चुका है। अब यहाँ पे अगर दोनों को देखा जाए यानी टोटल जो रिजल्ट दिया गया 9,498 दिया गया है और यहाँ पे 9,031 कैंडिडेट को अभी तक शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। तो अब टोटल जो सीट बचा रह गया कितना 467 कैंडिडेट का ये सीट इतना बचा रह गया। अब इसमें जो है ये री मेडिकल वाले भी शामिल हैं 467 में। अब यहाँ पे सेकेंड डीवी कितना सीट पे होगा तो जहाँ मैंने आपको पहले भी बता रखा है और इस बार फिर बताने का प्रयास करूँ, सेकेंड डीवी जब भी आएगा तो ये 250 से 300 सीट के अप्रोक्स आएगा। ये 467 जो है इसमें री अपील करेंगे कुछ कैंडिडेट। अब्सेंटी वालों को हालांकि मौका देने का तो ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि उनको एक मौका दिया गया था, अगर वो कैंडिडेट को फिर से मौका देता है तो हो सकता है, लेकिन 250 के अप्रोक्स आप ये एक अनुमान लगा सकते हैं इतना पे सेकेंड डीवी होगा। अब बात करते हैं कि आपका कट ऑफ कितना कम हो सकता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ दिखाने का प्रयास करूँ, ये किसका है WCR मतलब कि जबलपुर बोर्ड की बात करें, यहाँ पे UR का सेकेंड डीवी जब हुआ है तो यहाँ पे टोटल यानी कि 66.09 कट ऑफ कम हुआ है। और यहाँ पे हम आपको पहले ऊपर से दिखाने का प्रयास करें, जब पीईटी के लिए बुलाया गया था, जब 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था तो यहाँ पे 65.87 जब पीईटी यानी कि एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया गया था तब UR का कट ऑफ कितना था 65.87 और ये जो सेकेंड डीवी आया है इसमें आप कट ऑफ देखिए कितना है 66.098 और यहाँ पे जब इसका पहला डीवी हुआ था तो UR में देखेंगे कितना है 71 गया था। अराउंड यहाँ पे UR में सीधे 5 नंबर कम हो गया। अब आपके मन में ये चलेगा कि 5 नंबर एकाएक कैसे कम हो गया, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 200 से अधिक कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन यहाँ पे जो है कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं किया गया है, केवल UR के कैंडिडेट को स्थान दिया गया है। यही कारण है कि एकाएक इतना कट ऑफ कम होगा। अब चेन्नई जोन के कैंडिडेट के लिए क्या उम्मीद कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे भी 5 नंबर कम हो पाएगा? तो ऑनेस्टली बात करें तो सडनली 5 नंबर कभी कम नहीं हो पाएगा। 1.5 नंबर 2 नंबर तक हर एक कैटेगरी में होता है कुछ। अब ये डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं। अगर ज्वाइन कर लेंगे तो फिर सीट अगर वैकेंट नहीं रहता है तो उतना अधिक कैंडिडेट को नहीं बुलाएगा। तो कट ऑफ कितना कम रह सकता है
ये डिपेंड करेगा कि चेन्नई जोन ये किस प्रकार से सेकेंड डिवी करवाएगा। क्या किसी विशेष कैटेगरी को अलग अलग प्रकार से बुलाएगा या फिर एक साथ बुला लिया जाएगा। अगर एक साथ बुला लेता है तो याद रखिए कि 1.5 से 2 नंबर के अप्रॉक्स कम हो पाएगा कैटेगरी में, इससे अधिक कम नहीं हो पाएगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, इतना तो समझ ही सकते हैं। अब एक प्रश्न चल रहा था 109th बैच CCA वालों के लिए, इसके बारे में अभी मेरे पास कुछ पुख्ता जानकारी नहीं है, इसलिए हम इस वीडियो में नहीं बता पा रहे हैं। मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।